विवेक सर, बस मेरा सवाल ये है सर कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ये सारी चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है कि एक सियासत चल रही है, ये केवल आतंकवाद को दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने की बात चाहे जो भी हो, वो तो जब हो तब हो। लेकिन अभी जिस तरीके का हिसाब किताब चल रहा है, चाहे वो शशि थरूर को लेना हो या जो टीएमसी कह रही है या कांग्रेस कह रही है कि गौरव गोगोई को क्यों नहीं लिया गया, हेमंता बिस्वा शर्मा आप उसमें कूद पड़े हैं कि पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं जाकर के, तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? और हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरीके की बात एक चुने हुए सांसद के लिए कहें कि आईएसआई से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, गृह मंत्रालय पर फिर एक बार सवाल नहीं है, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात कहे। जी राम प्रकाश जी, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये तब से ये थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो गया जब से राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे लेकिन इनसे बात नहीं कर रहे थे। तो ये मैं कई बार कहता हूँ, ये डॉग बिस्कुट फेम मुख्यमंत्री जो है असम के, वो तब से दिमाग में गुस्सा लिए बैठे हैं और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में भी आए और बाद में ये भी कहा कि मेरा आरएसएस के साथ बहुत पुराना संबंध है। ये भी कहा, अभी आपका आरएसएस के साथ में पुराना संबंध है तभी तो राहुल गांधी आपसे बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है शायद उनको पता चल गया हो कि आप आरएसएस वाले हैं, स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर, उनको पता चल गया हो, इसलिए जब आप मिलने गए तो आपसे उन्होंने मुलाकात नहीं की। भले ही वो अपने कुत्ते से बात करते रहे, उनको बिस्कुट खिलाते रहे, कुत्ता आपसे ज्यादा लायक है ऐसा समझ के वो आपका अपमान किया उन्होंने, और उस अपमान से आप बहुत आहत है, तभी से वो इनके दिमाग में ये तो पिछले चुनाव के बाद, चुनाव से पहले, आपने लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर राहुल गांधी को मैं अरेस्ट करवाऊंगा, ऐसा कहा था। ये सिर्फ बोल बच्चन है, ये कुछ करते नहीं। भी गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में भी इन्होंने इस तरह के एलिगेशंस लगाए, क्यों नहीं आज तक आपके पास अगर एविडेंस है तो आज तक तो वो जेल में होनी चाहिए थी। और गौरव गोगोई के बारे में सिर्फ बात क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास अगर एविडेंस है, वो आईएसआई का ट्रेनिंग लिया है, भाई आईएसआई का ट्रेनिंग कितना संगीन मामला है, आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर वो आए हैं, तो कौन रोक रहा है आपको उनको अरेस्ट करने में? क्यों नहीं उनको तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं आप? इसका मतलब झूठ है, इसका मतलब सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास है नहीं कुछ। अगर है तो तुरंत अरेस्ट कीजिए। अगर आप किसी आईएसआई ट्रेंड अपोजिशन लीडर को स्पेयर कर रहे हैं तो असली देशद्रोही तो आप हैं। भाई जो अपोजिशन का लीडर आईएसआई का ट्रेनिंग लेके देश में आया और आप सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, तो उससे ज्यादा देशद्रोही तो आप हो गए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सत्ता में बैठे हैं, तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं करवाया आपने उनको? नहीं करवाया इसका मतलब आपके पास कुछ है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह के लोग, इनका सारा प्रचार तंत्र जो है वो इसी तरह के लोगों से भरा है। अब बिल्कुल ये बात हो सकती है कि पहले से आरएसएस के हो और कांग्रेस में स्लीपर सेल की तरह काम करते हो, और वो बात राहुल गांधी को पता चली, इसलिए राहुल गांधी ने इनको इग्नोर कर दिया और अपने कुत्ते के साथ बात करते रहे। बिल्कुल ये हो सकता है इसी तरह से। आपने राहुल गांधी को आप अरेस्ट करवाने वाले थे 6 महीने के अंदर, उसका क्या हो गया? तो कुल मिला के बात यह है कि इनको सिर्फ बोलना आता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए। भाई गौरव गोगोई तो बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, और वो आईएसआई का ट्रेनिंग लिया है, तो कितना बड़ा आपको पॉलिटिकल एडवांटेज है इसमें। उनको प्रूफ प्रोड्यूस कीजिए कोर्ट में, इनको अरेस्ट करवाइए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो जाएगी। विवेक सर, पॉलिटिकल एडवांटेज अगर ना भी हो तो भी एक देश का चुना हुआ सांसद जो सदन का सदस्य है भाई, और उसने अगर पाकिस्तान से जाकर के आईएसआई की ट्रेनिंग ली है, आतंकवाद की ट्रेनिंग ली है, वो कैसे संसद में पहुंच सकता है? और ये तो अगर ऐसा मामला है तो सीधे तौर पर ये सवाल गृह मंत्रालय से होना चाहिए ना। ये सवाल तो हेमंता बिस्वा शर्मा तो बात की चीज है, ये तो सीधे सीधे गृह मंत्री पे एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। क्या ये साफ तौर पे नहीं है कि जब हेमंता ये कह रहे हैं कि ये वहां से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और आपकी सरकार है केंद्र में, तो आप गृह मंत्रालय आपका नकारा है जो आज गौरव गोगोई सदन के सदस्य हैं, गृह मंत्रालय कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? जो हमारे आधुनिक लौह पुरुष है अमित शाह, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? आप
आज ये एविडेंस तो डायरेक्ट तो हिमंत बिस्वा शर्मा के पास नहीं आएगा ना, वो तो होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही आएगा। तो पहले तो होम मिनिस्ट्री जो है, जिसको लोह पुरुष संभाल रहे हैं, उनको पता था, फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा? और उन्होंने इनके पास दिया क्या? क्या इनका क्या लोकस स्टैंड है? आईएसआई का ट्रेनिंग लिया, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन तो होम मिनिस्ट्री के पास आया होगा पहले। इनको वो इंफॉर्मेशन पहले देके इनके मुंह से बुलवाने का क्या कारण है? आप तो लोह पुरुष है, आप इतना डर रहे हैं? आपके पास जानकारी है, होम मिनिस्ट्री के पास, तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था। वो जो अली खान महमूदाबाद है, जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, जिन्होंने बहुत सुंदर लेख लिखा है फेसबुक पे, बहुत सुंदर, यानी उसके एक शब्द पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, इतना वो सुंदर है। उसको आप अरेस्ट करवा सकते हैं। किसी एक वो वहां की जो महिला आयोग की अध्यक्षा है, उसके कहने पे, वो कोई सरपंच है उसके कहने पे, और कोर्ट के सामने जब मामला है तो 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया आपने उसको। किस तरह का कोर्ट है और किस तरह के जज है? जज ने पढ़ा नहीं फेसबुक पे क्या लिखा है इन जनाब ने? ठीक है, वो जो बीजेपी के लोग हैं, ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती और उनकी समझ भी बहुत कम है, लेकिन जज ने देखा नहीं क्या लिखा है इस आदमी ने? 5 दिन का पुलिस कस्टडी। कोई क्रिमिनल है वो? देश प्रेम से भरा हुआ है उसका फेसबुक पोस्ट। एक देश प्रेमी ही ऐसा फेसबुक पोस्ट लिख सकता है। ऐसे देश प्रेमी व्यक्ति को अगर इस देश का कोर्ट, इस देश का जज बगैर उसका फेसबुक पोस्ट पढ़े 5 दिन की हवालात में, पुलिस हवालात में भेजता है, ये है आपकी न्याय की संकल्पना? विश्व गुरु कहने का मतलब जिसके खिलाफ कुछ नहीं है उसको आप जेल में डाल रहे हैं। और वो जो है एमपी का मिनिस्टर, 7 बार का 8 बार का कोई एमएलए है, वो जो भी है, वो खुला घूम रहा है। अब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं, खुला कौन घूमता है हमारे सड़कों पर? खुला घूम रहा है वो, उसके खिलाफ तो एविडेंस है, लेकिन उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया। केवल एक व्यक्ति मुसलमान है और उसने देश प्रेम वाली बात कही है, तो एक मुसलमान देश प्रेमी कैसे हो सकता है? देश प्रेमी मुसलमान को तो पहले अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे इनका नैरेटिव पंक्चर होता है। क्योंकि इनका कहना है कि मुसलमान तो देश प्रेमी हो ही नहीं सकता, ये इनका नैरेटिव है। तो कई वो जो आपको याद होगा, वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम टीचर था, जिसको संस्कृत का प्राध्यापक उसको नियुक्त करने की जब बारी आई, तो मिश्रा, पांडे, दुबे नाम की कुछ विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी केवल अनशन पे बैठे थे कि हम एक मुसलमान से संस्कृत सीखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देश प्रेमी, देश की संस्कृति में मिला जुला घुला हुआ मुसलमान तो इनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इनके नैरेटिव को पंक्चर करता है, इसलिए उसको पहले अरेस्ट होती। वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला है, उसको इन्होंने अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि दुबे, मिश्रा, पांडे जो है वो बैठे थे अनशन पे, उनका कहना मान के सरकार ने उनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये झूठे लोग हैं, ये है असली देशद्रोही। और ये बात करते हैं, दूसरे को देशद्रोही ठहराने की बात करते हैं, और एक सच्चे देश प्रेमी को अरेस्ट करवाया है, और जिसके खिलाफ कहते हैं एविडेंस है उसको अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। गौरव गोगोई को पहले अरेस्ट करो। और जहां तक ये जो अंतरराष्ट्रीय मिशन है, ये मोदी जी के फेल्यूर पर एक रिफ्लेक्शन है। आप तो दुनिया में मोदी जी का डंका है बोलते हैं। अब मोदी जी का डंका है तो फिर ये डेलीगेशन भेजने की क्या जरूरत है? मोदी जी अकेले तो काफी है, 72 देशों में गए हैं अभी तक, साथ में कई बार, ज्यादातर बार वो अडानी भी चले जाते हैं और फिर कुछ डील भी हो जाता है। तो प्रधानमंत्री तो इतने देशों में गए हैं, सबसे ज्यादा देशों में गए हुए प्रधानमंत्री होंगे शायद। फिर भी आपको ये आउटरीच अपोजिशन लीडर को ले जाके करनी पड़ती है। फिर काय का डंका है मोदी जी का? किस बात का डंका है? कौन सी बात मोदी जी की मानी है? मोदी जी क्यों नहीं फोन करते? एक फोन ट्रम्प को करते कि भैया आप इस तरह की बात मत कीजिए, आप हमारे दोस्त हैं। या फिर चाइना से बात करते, या फिर बांग्लादेश से, कहीं से, मतलब तुर्कस्तान से बात करते कि आप ये मत कीजिए। मोदी जी के कहने पर एक युद्ध अगर रुक सकता है, किसी पराया देश का युद्ध रुक सकता है, तो मोदी जी के कहने पर भारत की बात क्यों नहीं मानी जा सकती? इसका मतलब झूठ है, इसका मतलब मोदी का कोई डंका नहीं है। तो ये सारा जो पूरा झूठ है, झूठ का पूरा जाल बुनने में ये लोग माहिर है, और जो हिमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं वो उसी झूठ के जाल का एक भाग है।
अगर है सच तो तुरंत आज के आज अरेस्ट कीजिए।